हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। और आज मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चों को उनके बॉटनी के पेपर सेकंड माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के बैक्टीरिया के बारे में ही बताऊंगी। और पिछले लेक्चर्स में मैंने थोड़ी जनरल प्रॉपर्टीज़ बताई थी आपको, और आज शेप्स एंड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए, बैक्टीरिया के जीवाणुओं मतलब जीवाणुओं की आकृति और प्रकार किस प्रकार के हैं। ये देखिए, विभिन्न प्रकार के जीवाणु मुख्यतः 3 आकृतियों के होते हैं। ये है स्फेरिकल, देखिए ये स्फेरिकल हो गए, और फिर हैं ये रॉड शेप्ड, जिनको कि हिंदी में छड़ाकार या दंडाणु कहते हैं। और थर्ड टाइप हो गई स्पाइरल या विब्रियो प्रकार के बैक्टीरिया। ये 3 प्रकार के बैक्टीरिया बेसिकली होते हैं, जिनकी शेप्स इन 3 प्रकार की होती है। 1683 में ल्यूवेनहाग द्वारा बैक्टीरिया की शेप्स एंड फॉर्म्स का वर्णन किया गया, और उन्होंने ही इन 3 प्रकार की शेप्स में इनको डिवाइड किया, और इनकी आकृति को आधार मानकर ही आगे का क्लासिफिकेशन किया गया, उनकी स्ट्रक्चर या शेप की बेसिस पर ही। तो जो फर्स्ट फॉर्म है स्फेरिकल फॉर्म में हम देख लेते हैं। ये जो हैं रॉड शेप बैक्टीरिया जो हैं, ये रॉड शेप बैक्टीरिया एक वर्ड है बेसिलस, जो कि ग्रीक भाषा का वर्ड है, उससे उत्पन्न हुआ है, और इसका अर्थ होता है रॉड। ये इन बैक्टीरिया की आकृति डंडे के समान या छड़नुमा होती है, और इसीलिए इनको रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कहते हैं। इनके सिरे गोल होते हैं, वह चपटे या नुकीले भी हो सकते हैं, और इनका जो साइज़ है वो 0.5 से 1.2 माइक्रोमीटर तक होता है। और इसकी जो लंबाई है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ये लंबाई 3 to 7 माइक्रोन तक हो सकती है। ये बैक्टीरिया फ्लैजिला युक्त भी हो सकते हैं या नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। और ये जो बैक्टीरिया हैं, ये केवल अपने लॉन्ग एक्सिस के ठीक राइट एंगल पर ही विभाजित हो सकते हैं, है ना। इनका एक खास पैटर्न है, उसी पैटर्न पे ये डिवाइड हो सकते हैं। इनको आगे भी क्लासिफाई किया गया है, और ये क्लासिफिकेशन है जैसे कि मोनोबेसिलस, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मोनोबेसिलस। जब एक ही बैक्टीरियल सेल होती है इसमें पाई जाती है, तो ये मोनोबेसिलस बैक्टीरिया कहलाता है। इसके बाद में ये देखिए, ये है डिप्लोबेसिलस, जिसमें कि 2 सेल्स जो हैं आपस में एक पेयर के रूप में साथ साथ रहते हैं, और इसका एग्जाम्पल भी है जैसे डिप्लोबेसिलस न्यूमोनी। इसके बाद में आ जाता है स्ट्रेप्टोबेसिलस। स्ट्रेप्टोबेसिलस में एक श्रृंखला नुमा होती है ये बैक्टीरिया की, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक श्रृंखला है, पूरे 1 2 3 जो सेल्स हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार के जो सेल्स जब आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये कहलाता है स्ट्रेप्टोबेसिलस, और इसका एग्जाम्पल है बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस। फिर इसके बाद में आते हैं पेलिसेड लाइक भी आते हैं। ये बहुत ही कम ओकेजन्स पर ही देखने को मिलती है, और इसमें एक पेलिसेड लाइक अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं ये इस स्पाइरल विब्रियो या स्टॉक्ड ब्रांच बैक्टीरिया। स्पाइरल शब्द का गठन भी ग्रीक भाषा के वर्ड स्पाइरिला से हुआ है, स्पाइरा से हुआ है, जिसका अर्थ होता है कॉइल्ड। और इसके अनुसार ही देखिए, यहाँ पे ये बैक्टीरिया जो है ये कॉइल नुमा ही इनकी स्ट्रक्चर होती है। इन कॉइल्ड बैक्टीरिया की लंबाई 10 to 50 माइक्रोन
यहाँ से यहाँ तक 10 to 50 माइक्रोन, एंड इनकी चौड़ाई जो है या विड्थ जो है वो केवल 1.5 से 1.7 माइक्रोन तक हो सकती है। इसका एग्जाम्पल होते हैं विब्रियो कॉलरी, है ना, इस प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं ये इसके, विब्रियो कॉलरी। और फिर नेक्स्ट शेप आ जाती है स्पायरोकीटा टाइप। ये जीवाणु जो होते हैं ये कॉर्क शेप के स्क्रू के समान की संरचना वाले होते हैं, और ये इनमें फ्लैजिला भी नहीं होता है, ये ए ट्राइकस होते हैं। और इनकी लंबाई की तुलना में इनका जो डायमीटर होता है वो कम होता है, और ये अधिक ही फ्लेक्सिबल होते हैं, स्पायरोकीटा टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं फिलामेंटस जो बैक्टीरिया होते हैं। फिलामेंटस बैक्टीरिया, ये देखिए यहाँ पर, ये स्पायरोकीटा मैंने बताया था, यहाँ पर ये है फिलामेंटस बैक्टीरिया। इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं ये जो सीवेज वेस्ट होता है उसमें, और जो शुगर इंडस्ट्रीज़ होती हैं उससे जो निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल या वेस्ट वाटर होता है उसमें पाए जाते हैं। और इसका एग्जांपल आता है स्फेरोटिलस मेटेंस। यह एक बेसिकली एक बेसिलस जीवाणु है जो कि लंबी श्रृंखला के रूप में वृद्धि करता है और एक नलिकाकार आवरण से ढका होता है। ये बैक्टीरिया आवरण में ही विभक्त होते रहते हैं और इसलिए ये थोड़े फिलामेंटस टाइप के हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में आते हैं, देखिए बैक्टीरिया लेप्टोथ्रिक्स, क्लैडोथ्रिक्स, नोकार्डिया एंड बैगियोटा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद में आते हैं, देखिए स्टॉक्ड या सवृंत बैक्टीरिया। सवृंत बैक्टीरिया में हैं इनमें एक बाह्य कोशिकीय संरचना होती है जो कि संपूर्ण कोशिका को घेरे हुए रहती है और इसके संरचना को व्रंत या प्रौस्थिकी कहते हैं। यह हल्की सी दृढ़ उपांगीय संरचना होती है। प्रौस्थिकी की उपस्थिति के कारण इनको प्रौस्थिकेट बैक्टीरिया भी कहा जाता है। प्रौस्थिकेट बैक्टीरिया जीवाणु को दो वर्गों में डिवाइड किया जा सकता है। ये हैं प्रौस्थिकी की जनन में जो भाग नहीं लेते हैं जैसे कि कोलोबैक्टर, और वे बैक्टीरिया जो प्रौस्थिकी की जनन में योगदान करते हैं जैसे कि हाइपोमाइक्रोबियम। इनका जो स्टॉक होता है वो 20 माइक्रोन तक लंबा होता है। ये फॉस्फेट युक्त पोषण माध्यम में बनता है। इस व्रंत का आधारीय भाग घुंडीनुमा या चिपचिपा होता है। अनेक कोलोबैक्टर कोशिकाएं आपस में निचली घुंडियों द्वारा जुड़कर गुलाब की पंखुड़ियों के समान विन्यासित हो जाते हैं। इनके बाइनरी फिशन से उत्पन्न शीर्ष कोशिका के एक ध्रुवीय कशाभिका या पोलर फ्लैजिलम से युक्त होती है जो गतिशील होकर दूर चली जाती है और इससे इसका व्रंत का निर्माण होता है। इसके बाद में आ जाते हैं प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, अर्थात कई प्रकार की मॉर्फोलॉजी व्यक्त करने वाले बैक्टीरिया। तो कुछ जो जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया, वो वातावरण के अनुसार अपने आकृति और शेप में परिवर्तन करते रहते हैं और इन परिवर्तनों का कारण ये एक से अधिक प्रारूप में पाए जाते हैं और इसीलिए इनको प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है एसिटोबैक्टर। इसके बाद में आ जाते हैं बडिंग करने वाले बैक्टीरिया। ये जीवाणु फुटबॉल की आकृति जैसे होते हैं। इनमें एक फूला हुआ सिरा दिखाई पड़ता है और एक पतली नलिका होती है। ये नलिका ही धीरे धीरे लंबाई में बढ़कर फूल जाती है और ये नई गोलाकार कोशिका बना लेती है। ये देखिए इस प्रकार से है। ये एक ऐसी सेल है और इस सेल्स में यहाँ से देखिए, यहाँ से इस प्रकार के मुकुलन होने लगता है और फिर बाद में ये मुकुलन बढ़ते बढ़ते ये भी एक प्रकार की सेल्स बन जाती हैं। तो इस तरह से ये फिर इससे एक और बढ़ने लगेगी इस तरह से। तो ये प्रक्रिया जो है ये कहलाती है मुकुलन या बडिंग।
तो ये इस तरह से ये बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। इसके बाद में आ जाती हैं एल फॉर्म्स संरचनाएं, अर्थात ये एल फॉर्म संरचनाएं जो है वो सर्वप्रथम क्लिनबर्ग ने 1954 में स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलिफॉर्मिस नामक बैक्टीरिया में प्रोटोप्लास्ट का अनियमित संवर्धन वियोजित किया था, जिससे एल प्रारूप का नाम दिया गया। साल्मोनेला प्रोटियस जो बैक्टीरिया हैं को पेनिसिलिन युक्त माध्यम में संवर्धन करने से नेकेड प्रोटोप्लास्ट प्राप्त होता है, अर्थात विदाउट सेल वॉल, और इनकी कॉलोनी माइकोप्लाज्मा के समान तले हुए अंडे जैसी होती है। एल प्रारूप जो बैक्टीरिया होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो फिर से कोशिका भित्ति विकसित करके सामान्य कोशिका अवस्था में आ जाते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो कि पेनिसिलिन रहित सामान्य माध्यम में भी स्थायी रूप से एल प्रारूप में ही बने रहते हैं। इन एल प्रारूप वाले बैक्टीरिया की उत्पत्ति निम्न कारणों से हो सकती है। पहला है स्ट्रेप्टोबैसिलस स्पीशीज़ की कोशिकाओं को अनुकूल ताप एवं माध्यम में रखे जाने पर ये स्वतः एल प्रारूप बना लेते हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है पेनिसिलिन व लाइसोजाइम आदि की उपस्थिति में कोशिका भित्ति ना बने। थर्ड रीज़न हो सकता है संवर्धन माध्यम में कोशिका भित्ति का संश्लेषण करने वाले पदार्थों की अनुपस्थिति। एंड फोर्थ रीज़न हो सकता है यदि कोशिका भित्ति को प्रतिरक्षियों के द्वारा नष्ट कर दिया जाए। यह देखा गया है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में म्यूकोपेप्टाइड भित्ति हटाने पर स्फेरोप्लास्ट एवं ग्राम पॉजिटिव में प्रोटोप्लास्ट प्राप्त होता है। यह स्फेरोप्लास्ट या प्रोटोप्लास्ट विभाजित होता है तो एल प्रारूप के बैक्टीरिया प्राप्त होते हैं। यहाँ पर मैंने डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आपको दिखाया है। ये देखिए डिप्लोकोकस है, यहाँ पर देखिए स्टेफाइलोकोकस है। जब बहुत सारे स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया स्टैक्स में होते हैं तब ये स्टेफाइलोकोकाई शेप कहलाती है। और ये देखिए 4 हैं तो ये टेट्राड, और ये इस तरह से इनकी शेप है। रॉड शेप जो बैक्टीरिया होते हैं बेसिलाई या बेसिलस, सिंगुलर को बेसिलस कहते हैं, ये देखिए चेन की फॉर्म्स में हैं। और ये फ्लैजिलेटेड है, यहाँ पे ये देखिए ये फ्लैजिलेटेड है, ये फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया है। और ये स्पोर फॉर्मर है, ये क्लॉस्ट्रीडियम। और नेक्स्ट आ जाते हैं स्पाइरल्स। स्पाइरल्स में देखिए ये देखिए स्पाइरल टाइप का बैक्टीरिया है जिस विब्रियो कहलाता है। इसके एक साइड पे फ्लैजिला भी लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये इनकी ये भी है स्पाइरल शेप, ये स्पाइरल शेप। तो ये सारे बैक्टीरिया जो है वो इस वाले फोटोग्राफ में मैंने आपको डिफरेंट शेप्स दिखाए हैं बैक्टीरिया के। तो आज ये बात हो गई बच्चों डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया की। थैंक यू।